बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग अपना जो चैप्टर है 13 लिमिट्स उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा कि लिमिट क्या होती है और उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से। ये आज का टॉपिक है। जो आपका 11th स्टैंडर्ड का लिमिट स्टार्ट होता है वो इस जगह से स्टार्ट होगा। तो टॉपिक का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। यहाँ से स्टार्ट होगा चैप्टर। ठीक है, चलिए। ये सारे बच्चों को स्क्रीन नजर आ रहा है? तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। एक लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका क्या मतलब है, ये हमें सीखना है और उसको कैसे फाइंड आउट करना है। एग्जिस्टेंस का मतलब है कि एक लिमिट का आंसर अगर निकल रहा है तो वो किस कंडीशन में निकलेगा। तो इस बात को हमें समझना है। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से समझना। इफ अ लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट्स, अगर एक लिमिट का आंसर निकल के आ रहा है मतलब एग्जिस्ट कर रही है एक लिमिट, तो मैंने यहां पर बोला लिमिट x टेंड्स टू a fx। अब आप सब जानते हो कि लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में LIM लिख रहे हैं हम, लेकिन बोलते क्या है लिमिट। x की x एक एरो लगा हुआ है फिर a लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a। तो लिमिट ऑफ x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx अगर एग्जिस्ट करेगी तो क्या होगा और क्या होना चाहिए। तो हमें पता है कि एक लिमिट जब एक नंबर की तरफ अप्रोच कर रही है तो यहां पर हम जानते हैं इस कंडीशन को कि यहां पर x की वैल्यू a के इक्वल नहीं है। x a के इक्वल नहीं है तभी वो x a की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर x a के इक्वल होता तो फंक्शन में डायरेक्ट रख दिया जाता। x की वैल्यू जो है वो a की तरफ अप्रोच क्यों कर रही है, क्योंकि a को इस फंक्शन में नहीं रख सकते हम। तो x नॉट इक्वल टू a जो है ये हमें बताता है कि इस जगह पर हेयर x इज वेरी वेरी क्लोज टू a। x की वैल्यू a के बहुत क्लोज है लेकिन उसकी इक्वल नहीं है। तो x के क्लोज होना ये हमें बताता है कि यहां पर x की दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। x के क्लोज होना का मतलब है कि x की वैल्यू a के क्लोज है अगर और वो a के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे दो कंडीशंस निकल के आती हैं। आप सब जानते हो, या तो x a से छोटा होगा या फिर x a से बड़ा होगा। a के बराबर नहीं है वो। x नॉट इक्वल टू ए दो कंडीशंस को बताता है हमें, x लेस देन a और x ग्रेटर देन a। लेकिन x a के बहुत क्लोज है, ये बात यहाँ पर तय है। तो जो x लेस देन a वाली कंडीशन है इसको यहां बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हमने पिछले लेक्चर में सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब x की वैल्यू a से बड़ी है लेकिन बहुत जरा सी बड़ी है, यहां पर x की वैल्यू LHL में क्या थी, जरा सी छोटी थी। तो x इज स्लाइटली वेरी 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 क्लोज टू a मींस x इज वेरी स्लाइटली लेसर टू a और x इज वेरी स्लाइटली ग्रेटर टू a। तो जब x की वैल्यू a से बड़ी होगी तो इसको बोलेंगे हम राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब एक लिमिट के एग्जिस्टेंस में दो लिमिट्स का काम होता है। जब भी एक लिमिट हमारे सामने आती है तो हम उसमें दो पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को। जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है उसको कैसे लिखा जाता है, राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखा जाता है, वो समझाने जा रहा हूं आज मैं आपको। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, इसके ऊपर एक छोटा सा माइनस का साइन लगाते हैं और फिर लिखते हैं fx। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लगाते हैं। तो ये जो a के ऊपर माइनस लगा हुआ है इसका मैथमेटिकली कोई मतलब नहीं है। मैथ्स के अंदर कभी भी आपने माइनस प्लस ऊपर नहीं लगाया, सिर्फ एक सिंबॉलिक फॉर्म है, एक सिंबल है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो भी लिमिट दे रखी है उसके ऊपर माइनस लगा देंगे। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। इसका मतलब माइनस साइन शो कर रहा है कि x की वैल्यू a से छोटी है और प्लस साइन ये शो कर रहा है कि x की वैल्यू a से बड़ी है, स्लाइटली बड़ी है, स्लाइटली छोटी है। तो ये प्लस और माइनस साइन हमें LHL RHL को अलग अलग लिखने में काम में आते हैं। अब आती बात इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आंसर कैसे निकालेंगे। तो इस पार्ट को लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, पुट कहां पर करेंगे वो भी सिखाऊंगा मैं आपको कि कौन से फंक्शंस के अंदर हमें पुट करना है, कौन से फंक्शन में पुट नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। ठीक है, और यहां भी पुट करेंगे। अब आप देखो ध्यान से कि x की वैल्यू जो है LHL के अंदर वो a से
छोटी है, तो इसका मतलब x के लिए हम पुट करेंगे a माइनस एच। कितनी छोटी है? बहुत स्लाइटली छोटी है। तो आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था मैंने h क्या चीज होती है। h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर को अगर हम a में से माइनस कर दें तो वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। मैं आपको याद कराता हूं, मैंने एग्जांपल लिया था एक, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, इस बात को अलग से हम नोट करके समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने a यहां पे स्पेसिफिक नंबर नहीं लिया है। अगर मेरे पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2f(x), तो अगर मैं पर्टिकुलर नंबर की बात करूं तो यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि जो x है वो 2 के इक्वल नहीं है, और x अगर 2 के इक्वल नहीं है तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी उसको लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x), और इसी फंक्शन के लिए जो राइट हैंड लिमिट होगी उसको लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x). तो ये जो 2 माइनस शो कर रहा है हमें यहाँ पे, एक्चुअली x की वैल्यू 2 से स्लाइटली लेसर है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, अगर हम उसको पर्टिकुलरली फॉर्म में देखें तो इस जगह पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो x की वैल्यू ली जाती है 1.9 बार, और इसी जगह पर अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो यहाँ x की वैल्यू ली जाएगी 2.000 इनफाइनाइट 0 और लास्ट में 1। तो अगर हम ये देखें कि 2 और 1.9 बार में डिफरेंस कितना था, अब उसी बात पर जाते हैं। तो यहां पर हम पुट करेंगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में x को 2 माइनस एच। अब ये जो 2 माइनस एच है ये क्या चीज है? ये 1.9 बार के बराबर है, और यहां पर हम पुट करेंगे सॉल्व करने के लिए x को 2 प्लस एच। तो यहां पर जो 2 प्लस एच है वो 2.000001 के बराबर है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें यह समझ में आ रहा है कि इन दोनों केसेस में जो h है वो क्या चीज है। हेयर स्मॉल h इज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, और सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर जो है वो होता है h इज इक्वल टू 0.0000 इनफाइनाइट 0 और लास्ट में 1। दिस इज h। ये h कभी भी शो नहीं किया जाता है, सिर्फ h ही लिखा जाएगा। इस x इक्वल टू 1.9 पर को कभी भी शो नहीं करते हैं, और x इक्वल टू 2.0001 को भी कभी भी शो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम h को ही शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस शो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये 0 के ऊपर ही प्लॉट होगा, इसलिए शो नहीं कर रहे हैं इसको। तो h की वैल्यू जो हमें नजर आ रही है ये अगर शो नहीं होगी तो इससे बनने वाले नंबर भी शो नहीं होंगे। तो इससे बनने वाला नंबर क्या है? 1.9 बार। इससे बनने वाला नंबर क्या है? 2.0001। इनको शो नहीं किया जाता है, सिर्फ लिखा जाता है। जैसे मैं h को बोल रहा हूं तो 1.9 बार को 2 माइनस एच बोला जाएगा, और 2.001 को 2 प्लस एच बोला जाएगा। उसी तरीके से अब हम अपने लेफ्ट साइड में देखें, अगर जिस पार्ट को हम समझ रहे थे, तो a माइनस एच आप समझ सकते हैं कि क्या चीज होने वाली है। यहां पर हम राइट हैंड लिमिट के लिए x को पुट करेंगे a प्लस एच। राइट हैंड लिमिट हमेशा जो x की वैल्यू है बड़ी होगी स्लाइटली, और लेफ्ट हैंड लिमिट में छोटी होगी। तो इसीलिए सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो हम यहाँ पे हम यहाँ से इसको लॉजिकली याद रख सकते हैं कि आप देखो लेजर पॉइंटर को, x की वैल्यू a प्लस लिखी है तो a प्लस लिखी है तो a प्लस एच करना है, और x की वैल्यू a माइनस लिखी है तो a माइनस करना है। बस ऐसे याद रखो, और फिर इसको फर्दर सॉल्व किया जाता है। अब देखो, अब आगे सॉल्व करने में क्या होगा? आगे सॉल्व करने में x की वैल्यू हम फंक्शन में पुट कर देंगे a माइनस एच, और यहां पर भी हम x की वैल्यू फंक्शन में पुट कर देंगे a प्लस एच एज पर द सब्सटीट्यूशन। अब लिमिट का क्या होगा? सारे बच्चे समझना ध्यान से, दोनों में लिमिट का क्या होगा, क्योंकि हमारी लिमिट, हमारा वेरिएबल बदल चुका है। देखो पहले x था, ध्यान से देखो, मैं इस लेजर पॉइंटर से शो करता हूं। यहां पर फंक्शन में वेरिएबल x है, यहां पर भी फंक्शन में वेरिएबल x है, इसीलिए लिमिट x है, लिमिट x की है। लेकिन अब फंक्शन में वेरिएबल क्या आ गया? h आ गया। देख लो, फंक्शन में वेरिएबल h आ गया, तो लिमिट किसकी होगी? h की होगी। और h क्या है? देखो जरा, h कैसी क्वांटिटी है? इसको मैंने बोला शो नहीं करते हैं, तो h के सबसे ज्यादा किसके क्लोज है? तो हम बोलेंगे h जो है वो 0 है एक्चुअली। तो हमेशा जब भी h की बारी आएगी तो h टेंड्स टू 0 होगा। तो दोनों साइडों में h की वैल्यू कहां की तरफ अप्रोच कर रही है? 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। उसके बाद ये सॉल्व होगा पूरा पार्ट।
अब मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो मैंने लिख के बताई है बात, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा है। फिर मैं बताऊंगा कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, फिर मैं आपको 2-3 फंक्शंस रिवाइज कराऊंगा जो आपने 11th में पढ़े हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। तो सबसे पहली चीज ये बताओ मुझे कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मैंने बताई है, सबको समझ में आया क्या लिखा हुआ है और इसका प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का? बोलो बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है? बताइए। तो बच्चों, ये जो लिमिट हमें यहां दिखाई दे रही थी, लिमिट x टेंड्स टू a f x एग्जिस्ट कब करेगी? इफ लिमिट x टेंड्स टू a f x एग्जिस्ट्स, देन क्या होगा? द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी हमेशा। LHL इज ऑलवेज इक्वल टू RHL। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी, मतलब एक लिमिट का अगर आंसर निकलेगा, तो LHL RHL की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर LHL RHL की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस बात को मैं ग्राफिकली भी समझाऊंगा आपको कि ग्राफिकली क्या मतलब होता है इस चीज का। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक लिमिट की एग्जिस्टेंस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है, और यहीं से हमें पता लगता है कि हमें उस लिमिट का आंसर कैसे निकालना है। और वो ये प्रोसेस है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया था, ठीक है ना, जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है। एक लिमिट की एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होनी चाहिए। अब आती बात कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे कैसे, वो मैंने प्रोसेस आपको अभी बताया। इसके बाद मैं आपको 2-3 फंक्शंस रिवाइज कराऊंगा, फिर उनके अंदर अप्लाई करके दिखाऊंगा इस चीज को कैसे अप्लाई करना है, फिर आपको ये बात समझ में आएगी। लिमिट के असल में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो वो है जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझाता है कि एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है और एग्जिस्टेंस से LHL RHL क्या निकल के आएंगी, क्योंकि यही चीज 12th में कैरी फॉरवर्ड होनी है जो आप अभी पढ़ रहे हैं। 12th में एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होना है ये, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होगा वो, जिसको कि कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। लेटर इस एक फेज तो ये हो गया कि LHL RHL का कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा लिमिट का फेज क्या है कि जब हम ये समझ जाएंगे कि LHL RHL के इक्वल होने से एक लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, फिर हम लिमिट को सॉल्व करने के तरीके सीखेंगे, वेरियस मेथड्स टू सॉल्व द लिमिट्स, फिर वो आएंगे। तो अभी फिलहाल हम किस पे फोकस कर रहे हैं? अपने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे चलते हैं, और आगे वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम ये सीखेंगे कि कुछ फंक्शंस इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, और जब वो पता होंगे, और ऑलमोस्ट आप लोग पढ़ चुके हो, नहीं पता होंगे तब भी आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा, और उसके बाद फिर हम उनको यूज करना सीखेंगे। चलिए, तो यहां पर हम अब पढ़ेंगे नोट डाल के कुछ फंक्शंस को। तो ये फंक्शंस जो हैं, ये हम इनको नाम जानते हैं पीस वाइज फंक्शंस के नाम से। बेसिकली मुझे 3 फंक्शंस आपको बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन जो है ये पीस वाइज फंक्शन की कैटेगरी में आता है। जहां पर भी ये फंक्शन यूज होगा वहां पर आपको क्या करना है वो समझ लो। तो fx इक्वल टू मॉड x, ये हमारा नोटेशन है, इसको लिखने का तरीका है। और ये फंक्शन पीस वाइज क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि इसकी एक से ज्यादा वैल्यू निकलती है, इसको मल्टी वैल्यूड फंक्शन भी बोलते हैं। तो मॉड x की वैल्यू -x होती है जब x लेस देन 0 होता है, मॉड x की वैल्यू 0 होती है जब x इक्वल टू 0 होता है, और मॉड x की वैल्यू +x होती है जब x ग्रेटर देन 0 होता है। इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। और इस फंक्शन से बनता है जो दूसरा फंक्शन है सेकंड, उसको बोलते हैं हम सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, क्योंकि लिमिट जो है वो फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। तो उनमें से ये फंक्शन है, क्योंकि ये पीस वाइज है, इनके हम इसको पीस में पढ़ते हैं, ठीक है ना। सिग्नम फंक्शन को अगर हम देखें तो सिग्नम फंक्शन जो है उसको लिखा जाता है fx इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x। ये मॉड x की हेल्प से बनता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, x अपॉन मॉड x। इस फंक्शन को अगर पीस वाइज देखा जाए तो इसके आंसर होते हैं -1 when x is less than 0, 0 when x equal to 0, and +1 when x is greater than 0। इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। ये भी पीस वाइज है, 2 टुकड़ों में नजर आ रहा है। इसके बाद आता है थर्ड फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला फंक्शन, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस फंक्शन को शॉर्ट में GIF फंक्शन भी बोला जाता है, GIF, ठीक है। इस फंक्शन को लिखते कैसे हैं, fx इज इक्वल टू बड़ी वाली ब्रैकेट्स के अंदर x लिखा जाता है, दिस इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये
इसके पीस वाइज अगर पीस पढ़ें तो इसके पीस बहुत सारे बनते हैं। अब वो कैसे बनते हैं वो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, सारे बच्चे समझना किस तरीके से जीआईएफ फंक्शन सॉल्व होता है। पहले मैं इस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर इसको पीस वाइज यहाँ पे साइड में एलोबरेट करके दिखाऊंगा। तो इस फंक्शन की क्वालिटी क्या है, इस फंक्शन को हम बोलते हैं कि यहाँ पर इस फंक्शन में कोई भी रियल नंबर रखा जा सकता है। इस फंक्शन में कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, इनफैक्ट ऊपर वाले फंक्शंस में भी कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन इस फंक्शन के अंदर कोई भी रियल नंबर रखने से आंसर क्या आएगा वो हमें मालूम होना चाहिए। तो डेफिनेशन कहती है फंक्शन की, हेयर fx का मतलब फंक्शन की वैल्यू, रेंज, हेयर द वैल्यू ऑफ फंक्शन fx इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x। यहां फंक्शन की वैल्यू हमेशा x से मतलब डोमेन से छोटी होगी या बराबर होगी। तो यहां पर जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स हैं, मतलब रियल नंबर में से कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन के लिए रियल नंबर को दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर लिया। एक पार्ट में हमने लिखा इंटीजर्स, सारे इंटीजर एक तरफ कर दिए, और एक पार्ट में हमने लिए नॉन इंटीजर्स, दो हिस्से कर लिए इसके। इंटीजर्स का मतलब क्या है, इंटीजर्स का मतलब है हम बोले तो जैसे हमने बोला इंटीजर्स के अंदर, एक मिनट, जैसे हम बोल रहे हैं इंटीजर्स के अंदर हमने बोला सपोज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे इंटीजर्स हैं, इनको इंटीजर्स बोला जाता है। इंटीजर्स का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, जीरो है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब इंटीजर्स को अगर रियल नंबर में से हटा देंगे तो कौन कौन से नंबर बचेंगे, जैसे फ्रैक्शंस बचेंगे, हमने बोला 3/2, 1.9 बार, है ना, जैसे √2, पाई, ये सारे हमारे नॉन इंटीजर्स हैं, और भी हो सकते हैं। तो अगर हम अपने इस जीआईएफ फंक्शन में इन दोनों में से नंबर रखें तो इनके अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। तो अगर मैं इस जीआईएफ फंक्शन के लिए फर्स्ट पार्ट की बात करूं आपसे, और मैं x की वैल्यू रख रहा हूं इंटीजर्स, तो मैं इस जीआईएफ फंक्शन में कोई भी इंटीजर रखूं, जैसे मैंने इसमें रखा -2 सपोज, तो इसका आंसर -2 होगा। अगर इसमें -4 रखेंगे तो आंसर क्या होगा, -4 होगा। अगर इसमें 0 रखेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। मतलब अगर इंटीजर रखेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा। अगर इंटीजर रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। 2 रखने से क्या आंसर आएगा, 2 आएगा, है ना। 5 रखने से आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो अगर हम इंटीजर रखेंगे इसके अंदर तो आंसर इंटीजर आएगा। इसीलिए आप यहां पर देख रहे हैं इक्वल टू x। तो x को रखने से x के इक्वल कब होगा, ये जब x की वैल्यू क्या रखी जाएगी, इंटीजर रखी जाएगी। इतनी बात समझ में आई बच्चों, बोलो। जिन बच्चों ने फंक्शंस को नहीं पढ़ा हुआ वो बताओ मुझे, बस इंटीजर रखने से इंटीजर आंसर आएगा इस फंक्शन में, ठीक है। अब हम इसमें नॉन इंटीजर रखते हैं, दूसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर x की वैल्यू नॉन इंटीजर्स को बिलोंग कर रही है, जैसे मैंने इसके अंदर रखा 1.03, तो हमें क्या करना है, 1.03 एक नॉन इंटीजर है, इसीलिए हमें 1.03 से छोटा इंटीजर ढूंढना है, जस्ट छोटा। तो 1.03 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 1, तो इसका आंसर 1 होगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूं 1.99, तो 1.99 एक नॉन इंटीजर है ना, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। जो भी नॉन इंटीजर रखेंगे उससे जस्ट छोटा इंटीजर आपको सोचना है। अब जैसे सपोज मैं इसमें 2 रख दूं तो 2 का आंसर क्या होगा, बोलो बच्चों, 2 का आंसर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि वो इंटीजर है ना। अगर मैं इसमें 2.5 रख दूं तो 2.5 का आंसर क्या होगा, 2 होगा, जस्ट छोटा इंटीजर। और अगर हम इंटीजर रखेंगे तो इंटीजर ही आंसर आएगा। जैसे मैंने यहां पर सपोज इसमें पुट कर दिया 0.9, तो 0.9 का आंसर क्या होगा, जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 0। नेगेटिव नंबर पे बात कर लो, नेगेटिव पे क्या होगा, देखो जैसे मैंने इसमें -1.3 रखा, तो -1.3 से जस्ट छोटा इंटीजर -2 है, -1 मत बोल देना। जैसे मैं इसमें सपोज -0.3 रख रहा हूं, तो -0.3 का जस्ट छोटा इंटीजर -1 होगा, 0 मत कर देना। -1.3 का आंसर -1 मत कर देना, इन तो बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर आप जो इसकी डेफिनेशन के अंदर दूसरा पार्ट देख रहे हैं, यहां पर लिखा है लेस देन, तो लेस देन कब होता है आंसर, जब हम नॉन इंटीजर रखेंगे। तो 2 पार्ट हैं इसके, इस फंक्शन को 2 पार्ट में देखा जाता है। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई सबको, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये भी पीस वाइज फंक्शन है, इसको भी टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, देख लो। तो ये जितने फंक्शंस हैं सारे पीस वाइज फंक्शन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अगर मैं अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पीस वाइज देखूं, अगर मैं इसके पीस बनाना चाहता हूं, तो हमें क्या समझ में आएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको पीस वाइज फंक्शन की कैटेगरी में लिखना चाहें तो जो हमारा फंक्शन है f(x), अगर ये
GIF फंक्शन है और इसके मैं पीस बना रहा हूं, तो मुझे ये पीस वाइज फंक्शन कुछ इस तरीके से नजर आएगा। सबसे पहले मैं यहां पे x की वैल्यू लेता हूं 0 से 1 के बीच में, तो देखो मैंने 0 के साथ इक्वल का साइन लगाया है। तो आप उसका सारे बच्चे बताओ कि 0 रखने से आंसर क्या आएगा इसका। अगर इसमें 0 रखने तो आंसर क्या आएगा, बोलो बच्चों। अगर इसमें 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 रखने से बोलो, 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 रखने से 0 आएगा। 0.1 पर क्या होगा, 0.1 पर आंसर क्या होगा, 0 होगा। 0.2 पर आंसर क्या होगा, 0 होगा। 0.99 तक आंसर 0 होगा। तो इसका मतलब 0 से लेके 1 के बीच में इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। लेकिन 1 रखने से आंसर क्या होगा, अब सारे बच्चे देखो, 1 रखने से आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 से 2 के बीच में इसका आंसर हमेशा 1 रहेगा। 1.1 पर आंसर 1 होगा, 1.99 तक आंसर 1 होगा। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में आएगी तो आंसर 2 होगा, एंड सो ऑन। और नेगेटिव नंबर में देखो, अगर इसका आंसर -1 से 0 के बीच में हो, देखो राइट साइड इंक्लूडेड नहीं है, तो -1 रखने से आंसर क्या होगा इस फंक्शन का, बोलो बच्चों। अगर हम -1 रखेंगे तो इंटीजर है, तो आंसर -1 ही आएगा। लेकिन -1.2, -1.3, -1.4, -1.99 तक आंसर -1 ही रहेगा। -1 से 0 के बीच में जितने भी नंबर है सब पे आंसर -1 रहेगा। इसी तरीके से अगर हम यहां बोले -2 से लेके -1 के बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसका आंसर -2 होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा पीस वाइज फंक्शन की कैटेगरी में आ गया, मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोला जाता है। तो ये जितने फंक्शन मैंने बताए ये सारे पीस वाइज फंक्शन की कैटेगरी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इनको हम लिमिट्स में कैसे यूज करते हैं और लिमिट में किस तरीके से फर्क पड़ेगा इसके ऊपर। तो आई होप ये सबको समझ में आएगा। ये 3 फंक्शन बहुत यूज होने वाले हैं। और अगर आपकी बुक से बाहर अगर कोई क्वेश्चन आया लिमिट का एग्जिस्टेंस के ऊपर, तो आपको ये जो सेकंड और थर्ड फंक्शन है इनके अंदर से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो मैं सेकंड और थर्ड फंक्शन के क्वेश्चन आपको भी बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका आंसर कैसे देना है। अगर आपने ढंग से इनको सीख लिया ना जो मैंने लिखा हुआ है, तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता दोगे, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जस्ट देख के आंसर पता लग जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना आप लोग। बताओ बच्चों, ये समझ में आया सबको? तो बच्चों अब मैं आपके सामने इसका एप्लीकेशन पार्ट समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना सारे बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, और आपसे मैंने बोला इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x अपॉन x। बस छोटा सा क्वेश्चन पूछा मैंने, तो आप सब एकदम ध्यान से पहचानेंगे mod x अपॉन x कौन सा फंक्शन है। तो बोलेंगे सर ने बताया था सिग्नम फंक्शन है। तो इस सिग्नम फंक्शन को सबसे पहले लिमिट को सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस फंक्शन को लिख लेंगे यहां पे। और लिख क्या लेंगे आपको पता ही होगा, mod x अपॉन x को ऐसे लिख लेंगे। और इस फंक्शन के 2 पार्ट यहां पर बनाएंगे, या 3 पार्ट बनाएंगे जो मैंने बताया था आपको, -1, 0 एंड +1। और मैंने आपको बोला था ये होता है x लेस देन 0, ये होता है x इक्वल टू 0, और ये होता है x ग्रेटर देन 0। बस इतना आपको मालूम होना चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं। अब हम यहां लिखेंगे कि हमें निकालना क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x अपॉन x निकालना था। तो अगर मुझे mod x अपॉन x निकालना है तो इसके 2 पार्ट होंगे, आपको पता है। इस लिमिट को 2 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो कह रहा है इवैल्यूएट करो, मतलब आंसर निकालो। तो आंसर तो जब निकलेगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन पीस वाइज फंक्शन की कैटेगरी में है, इसीलिए इसकी LHL RHL निकाल के देखना पड़ेगा कि वो बराबर हैं कि नहीं। तो इसका मतलब LHL RHL उन फंक्शंस की निकलेगी जो पीस वाइज होते हैं। पीस वाइज फंक्शन कैसे होते हैं, जिनकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती हैं, जिनके अंदर की बेसिकली 3 फंक्शन मैंने आपको बताए, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, GIF फंक्शन। 3 फंक्शन जहां जहां यूज होंगे वहां पर पीस वाइज बनेगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट फंक्शन पीस वाइज ही दिया होता है, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि पहले से ही रीडिफाइंड है फंक्शन, है ना। अभी मैंने इसको क्या किया, फंक्शन को रीडिफाइन किया यहाँ पे। अब देखो आप, जो इसकी LHL होगी उसको कैसे लिखा जाएगा और RHL को कैसे लिखा जाएगा। आप सब जानते हो अच्छी तरह से कि ये जो लिमिट है, इस लिमिट के 2 पार्ट हैं। तो LHL को कैसे लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, जो भी लिमिट दे रखी है 0, और इस पर एक माइनस का साइन लगा देंगे, और जो फंक्शन है वो एज इट इज कॉपी कर लेंगे। और RHL को कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। सिर्फ मुझे LHL RHL को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है, अगर हमने लिमिट की जो वैल्यू है उस पर माइनस लगा दिया तो LHL बन गई, और प्लस लगा दिया तो RHL बन गई। अब लिखने का तरीका तो पता लग गया। अब सारे बच्चे मुझे सोच के बताओ यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं। x टेंड्स टू 0 माइनस से क्या समझते हैं आप, कि x की वैल्यू 0 से कैसी है। हाँ, यू आर राइट, 0 माइनस h। आप मुझे बताओ x की वैल्यू 0 से छोटी है बड़ी है, बस ये बता दो। x की वैल्यू 0 से छोटी है या बड़ी है यहाँ पे LHL के अंदर, बोलो।
छोटी है, x की वैल्यू 0 से छोटी है। अब इस फंक्शन को देखो पीस वाइज में, x की वैल्यू 0 से छोटी कहां पर है? तो हम बोलेंगे सर सबसे नंबर 1 पर है। यस, हम बोलेंगे सर सबसे नंबर 1 पे लिखा है x लेस देन 0, और x लेस देन 0 के सामने क्या लिखा हुआ है? -1। इसका मतलब ये हमारे फंक्शन की वैल्यू है। इसका मतलब मॉड x अपॉन x -1 बन जाता है जब x लेस देन 0 है। तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी है, और ये फंक्शन क्या बन जाएगा? -1। पीस वाइज फंक्शन से देख के लिख देंगे इसको। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब क्या है? बताओ बच्चों, 0 प्लस का मतलब क्या है? x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन क्या वैल्यू चूज करेगा वो देखना है। तो आप देखो, हाँ, तीसरे पार्ट में क्या लिखा है? x ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 हुआ, और फंक्शन हमारी क्या वैल्यू ले रहा है? देखो उसके सामने क्या लिखी है फंक्शन की वैल्यू? +1। तो यहां पर हम लिख देंगे +1, क्योंकि ये सॉल्व होकर +1 आंसर दे रहा है। तो अगर हमें ये पता होगा पीस वाइज फंक्शन, तो हम फटाफट आंसर निकाल लेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अब ये लिमिट का तो कोई काम ही नहीं, आंसर तो आ ही चुका है। यहाँ पर आंसर आ गया -1, और यहाँ पर आंसर आ गया +1। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। LHL की वैल्यू -1 है, RHL की वैल्यू +1 है, तो LHL RHL बराबर नहीं है। इस कारण से हम यहां लिखेंगे हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x अपॉन x does not exist। does not exist, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका आंसर नहीं निकल पाएगा। तो आपको समझ में आया LHL RHL का मीनिंग क्या है एक्चुअल, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? बोलो बच्चों, यहां पर कोई डाउट बताइए। तो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0। 0 की जगह पर हम ऐसा करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं अब आपके लिए, है ना। इस लिमिट को 0 ना लेके मैं ले लेता हूं कोई भी दूसरा इंटीजर ले लेता हूं, कोई भी इंटीजर ले लो। जैसे मैं ले लेता हूं सपोज 3, और फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 3 ले लिया मैंने, और फंक्शन कौन सा है? GIF फंक्शन। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो यहां पर वो बोल रहा है इवेल्युएट करो। अब हम ये देखते हैं कि जब हम इवेल्युएट कर रहे हैं तो फंक्शन कौन सा है, तो हमें नजर आता है यार फंक्शन तो पीस वाइज है, GIF फंक्शन है। तो फंक्शन पीस वाइज है, इसके कारण से इसके पीस को पकड़ना पड़ेगा। जहां पे 3 आता है, जहां पे 3 आएगा उस पीस को पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए रीडिफाइन कर लो। अब रीडिफाइन कैसे करते हैं वो मैंने आपको अभी सिखाया था, और नहीं पता तो दोबारा देखो। हम इस फंक्शन को, जो हमारा फंक्शन है GIF फंक्शन, सिर्फ 3 के बेस पे रीडिफाइन करने वाले हैं। सिर्फ मुझे 2 पार्ट चाहिए। कौन से पार्ट चाहिए? जब x की वैल्यू 3 से, अब देखो यहां पर दो कंडीशन आने वाली हैं। एक कंडीशन होगी जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, और एक कंडीशन होगी जब x की वैल्यू 3 छोटी होगी। मतलब जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करेगी, और जब x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में लाई करेगी। बस 2 चीजें चाहिए, क्योंकि 3 से बड़ा 3 से छोटा 2 ही चीज चाहिए आपको, क्योंकि लिमिट क्या है? 3 है। अब 3 पर LHL RHL क्या शो करती है कि 3 से छोटा और 3 से बड़ा। अब मुझे बताओ ये GIF फंक्शन 2 से 3 के बीच में क्या आंसर देगा? बोलो बच्चों, क्या लिखूं यहां पे? तो 2 से 3 के बीच में क्या आंसर आएगा बच्चों, बताओ? 2 आएगा, करेक्ट। और 3 से 4 के बीच में क्या आंसर आएगा? 3। बस इतना पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब ओरली बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या है? लेस देन 3 पे आंसर क्या है? 2, और ग्रेटर देन 3 पे आंसर 3 है। तो 2 और 3 बराबर नहीं होते, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। साफ नजर आ रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखते पता लग गया आंसर। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। अब यहां पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम बोलेंगे कि ये क्योंकि फंक्शन पीस वाइज है, ऊपर देखो पीस बने हुए हैं, इसके 2 पीस हैं, 2 टुकड़े हैं, तो इसीलिए इसकी LHL RHL निकाली जाएगी। यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, और इस लिमिट को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो LHL को कैसे लिखते हैं आगे? फर्दर लिमिट x टेंड्स टू, जो भी लिमिट लिखी है 3, इसके ऊपर माइनस लगा देंगे और फंक्शन एज इट इज कॉपी कर देंगे। और यहां पे क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और फंक्शन को एज इट इज कॉपी कर देंगे, 3 - 3 प्लस। अब यहां से हमें इस फंक्शन की वैल्यू रखनी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस क्या शो कर रहा है कि x की वैल्यू 3 से छोटी है। तो हम अपने फंक्शन की रीडिफाइनिंग में देखते हैं कि x की वैल्यू जब 3 से छोटी है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो हमें साफ नजर आ रहा है 2 है, तो यहां पे 2 आंसर आ जाएगा। और अगर हम यहां पे देखें लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, अब 3 प्लस का मतलब है फंक्शन x की वैल्यू 3 से बड़ी है। तो जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो वो हमें यहां नजर आ रही है। तो सामने फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहां लिख देंगे 3। तो इसका मतलब इसका आंसर यहां से निकल के आ गया 2, और इसका आंसर आ गया 3। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि LHL और RHL आपस में इक्वल
नहीं है, इस कारण से ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम लिखेंगे हेंस लिमिट x टेंड्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट्स। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि दो फंक्शंस को हमने किस तरीके से यूज किया जो कि पीस वाइज फंक्शंस थे लिमिट के अंदर। बताओ बच्चों, ये समझ में आया सबको? यहां पर कोई डाउट? तो यहां पर बच्चों अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, ध्यान से समझना, लिमिट x टेंड्स टू, अब मैंने नंबर बदल दिया 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमें पता करना है, इसको पता करना है, इवेल्युएट है ना, ये क्या है, फाइंड दिस लिमिट, इवेल्युएट करना है। मैंने लिखा नहीं इवेल्युएट, इवेल्युएट करना है। तो इसको हमें फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखो कि हमारी लिमिट क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो लिमिट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि लिमिट दो तरीके से आएगी आपके सामने, दो वही केस, या तो इंटीजर होगा या नॉन इंटीजर होगा। तो आप देखो ये लिमिट क्या है, बताओ बच्चों, 3/2 लिमिट क्या है, इंटीजर है या नॉन इंटीजर है? बोलो जल्दी से। नॉन इंटीजर है। अगर नॉन इंटीजर होगा तो आंसर निकल आएगा। हम ध्यान रखना, अगर इंटीजर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट कभी भी नहीं करेगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट इंटीजर है तो वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखते ही पता लग जाएगा आंसर, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर नॉन इंटीजर है तो आंसर आएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करूंगा, आपके सामने एलएचएल आरएचएल निकाल के दिखाऊंगा और आप देखना कि इसका आंसर वही आएगा जो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ठीक है ना? तो यहां पर मैं आपको अब इसको रीडिफाइनिंग नहीं करके दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा आपको कैसे करना चाहिए। ठीक है? तो यहां पर आप रीडिफाइनिंग कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है? आपको कोई दिक्कत, आप चाहो तो कर लो रीडिफाइनिंग, क्योंकि 1.5 जो है वो इंटीजर नहीं है, तो रीडिफाइनिंग करने के लिए इंटीजर के बेस लिया जाता है, इंटीजर पे वो टूटता है फंक्शन। ठीक है ना? तो यहां पर ये जो वैल्यू है 1.5 है, तो 1.5 जो है हमारा 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको पता है, इस फंक्शन की बात करूं अगर, कि यहां पर जो फंक्शन है f(x), ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको अगर मैं रीडिफाइन करने की कोशिश भी करूं तो मुझे पता है कि अगर x की वैल्यू, अब ये x की वैल्यू क्या है, 3/2 है। x की वैल्यू कहां की तरफ अप्रोच कर रही है, 3/2 की तरफ अप्रोच कर रही है, मतलब 1.5 है। तो इसका मतलब x की वैल्यू जब 1 से लेके 2 के बीच में लाई करेगी, मतलब 1.5 है, तो इसका एक ही आंसर होगा। और आप सब जानते हो इसका आंसर क्या होगा, बोलो बच्चों? 1 होगा। 1 से 2 के बीच में आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो इसको, इसके टुकड़े तो हुए ही नहीं, ये तो एक ही आंसर आ रहा है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में तो आंसर हमें 1 ही मिलेगा, क्योंकि 1.5 तो बीच में लाई कर रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका मतलब। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारा सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 3/2 ग्रेटेस्ट इन फंक्शन। तो इसके दो पार्ट आपको मालूम है, पहला पार्ट इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाया जाता है, तो हम यहां लिखेंगे LHL, एंड द सेकंड पार्ट इज राइट हैंड लिमिट, RHL। अब LHL को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3/2 माइनस, और इस फंक्शन को लिख देंगे यहां पे, और यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3/2 प्लस, और ये फंक्शन लिख देंगे। अब मैं अपने उस तरीके पे आता हूं जो आपको सिखाया था। तो आपको याद होगा, यहां पर अब हम पुट करेंगे, क्योंकि इसका हमें डायरेक्ट आंसर जो है वो यहां पर दिखाई दे रहा है, 1 है, तो यहां पर पीस वाइज फंक्शन नहीं है ये। तो यहां पर बेटा अब क्या करना है, अब हम इसको पुट करेंगे, जैसे मैंने पुट करना सिखाया था, है ना? तो यहां पे मैं पुट करने जा रहा हूं। अब क्या पुट करते थे, याद करके बताओ? x की वैल्यू -3/2 पे अप्रोच कर रही है, x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स -3/2 माइनस, तो क्या पुट करते थे, x इज इक्वल टू जो भी लिमिट है 3/2 माइनस h। और राइट हैंड लिमिट में क्या पुट करते हैं, बोलो जल्दी से, देख के ही पता लग जाता है। पुट x इक्वल टू जो भी लिमिट है, लिमिट क्या है 3/2, उसके ऊपर प्लस लगा है तो यहां प्लस h कर दो। सिर्फ याद रखने का तरीका बताया मैंने। अब बताओ h क्या था, सोच के बताओ h क्या था। अब ये समझने की बात है ना? इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं कि x को हमने पुट किया 3/2 माइनस h, तो क्या मतलब है इसका, इसको सोचो। ये है 1.5 माइनस h क्या था, तो बोलेंगे सर h तो था 0.000, बहुत सारे जीरो और लास्ट में 1। अब जरा देखना माइनस करके क्या बचेगा इसका आंसर, तो हम बोलेंगे सर इसका आंसर आएगा 1.499999 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब 3/2 माइनस h 1.5 से 1.49 बार बन गया, 1.5 से 1.49 बार बन गया, ये मतलब है इसका। x लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 3/2 इज 1.49 बार। और अगर आपसे बोला जाए, इसको लिखते नहीं है मैंने बोला, है ना? मैंने सिर्फ ये बोला कि सिर्फ इसको 3/2 माइनस h से रिप्रेजेंट किया जाएगा,
शो नहीं करते क्योंकि इसकी प्लेस नहीं है कोई भी नंबर लाइन के ऊपर। तो x की वैल्यू अगर 3/2 प्लस h बात की जाए आपसे तो आप इसको क्या समझेंगे? तो हम बोलेंगे सर इसका मतलब है 1.5 प्लस 0.00000 और लास्ट में 1। h सेम है दोनों के अंदर, तो इसका आंसर क्या बना? 1.5000 बहुत सारे और लास्ट में 1। तो इसका मतलब ये आंसर 1.500001 है, जो कि 1.5 समथिंग है, और ये 1.49 बार समथिंग है। अब बच्चों बताओ, जब हम इसको पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, GIF फंक्शन के अंदर 3/2 माइनस h लिखा जाएगा क्योंकि मैंने पुट किया इसके अंदर ये, और यहां पर क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0। मैंने बोला था जब हमारा फंक्शन h के टर्म्स में आ जाता है तो लिमिट क्या हो जाती है? h टेंड्स टू 0, क्योंकि लिमिट h के टर्म्स में आएगी। पहले फंक्शन x के टर्म्स में था तो लिमिट x के टर्म्स में थी, अब फंक्शन 3/2 प्लस h और 3/2 माइनस h है तो लिमिट h के टर्म्स में होगी, और h हमेशा 0 की तरफ अप्रोच करेगा। अब बताओ आप 3/2 माइनस h की वैल्यू क्या है? इसको हम सीधा 0 नहीं रखेंगे। बोलो बच्चों, तो क्या समझ में आ रहा है? 3/2 माइनस h है ये, दिस इज 3/2 माइनस h, और 1.49 बार का आंसर क्या होगा? बोलो बच्चों, 1.49 बार का GIF क्या निकलेगा? बताओ जल्दी से। 1.49 बार का GIF निकलेगा 1, क्योंकि 1.49 बार एक नॉन इंटीजर है, और नॉन इंटीजर का आंसर उससे छोटा इंटीजर होता है, तो 1.49 बार से छोटा इंटीजर कौन सा है? 1 है। इसी तरीके से 3/2 प्लस h क्या चीज है? 3/2 प्लस h ये है 1.5 समथिंग, तो 1.5 समथिंग का आंसर क्या होगा? बोलो बच्चों, 1.5 समथिंग का आंसर 1 होगा, क्योंकि 1.5 से जस्ट छोटा इंटीजर भी 1 है। हाँ, अगर इंटीजर रखते तो इंटीजर आंसर आता। इसीलिए जो ये वाला क्वेश्चन है, अगर यहां पर लिमिट इंटीजर हो तो वो एग्जिस्ट कर रही है, ये नहीं कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर लिमिट इंटीजर होगी तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इंटीजर से जस्ट छोटा नंबर रखेंगे तो वो दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा। और यहां पर हमने देखा कि 3/2 था, तो 3/2 किसके बीच में लाई कर रहा था? 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा था, तो सामने आंसर 1 है, इसीलिए आंसर 1 आ रहा है। देखो सामने यहां पर आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका मतलब जब GIF फंक्शन में नॉन इंटीजर्स आते हैं तो आंसर क्या होता है? डायरेक्ट रख के मिल जाता है। अब तुम देखो जरा इस क्वेश्चन को, अब यहां से क्या समझ में आया? ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो बच्चों, यहां पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। तो यहां से हम बोलेंगे कि सर यहां से हमें पता लगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर है और उसका आंसर 1 आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 3/2 GIF फंक्शन का आंसर 1 होगा। अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, इतने लंबे चौड़े तरीके से नहीं करना था हमें। जब हमारी लिमिट 3/2 है, मतलब नॉन इंटीजर है, तो इसको डायरेक्ट रखना चाहिए। तो इसके अंदर 3/2 रख दो डायरेक्ट, तो 3/2 का आंसर क्या होगा? 1.5 का GIF क्या होता है? 1। सीधा आंसर आ गया। अगर लिमिट इंटीजर है तब वो पीस वाइज ब्रेक होगा। क्या 3/2 पर इसके पीस बने? बोलो बच्चों, क्या 3/2 पे ये फंक्शन पीस वाइज ब्रेक हुआ? बताओ। तो हम बोलेंगे 3/2 पे नहीं हुआ ब्रेक। जब ये 3/2 पे ब्रेक नहीं हुआ इसलिए लिमिट निकल आएगी भाई। इसका मतलब हमें उन फंक्शंस को पढ़ना है जिनकी लिमिट सॉल्व होगी। पीस वाइज फंक्शन की भी लिमिट सॉल्व हो जाती है, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर हम देख रहे हैं जो GIF फंक्शन वाले हैं वो नॉन इंटीजर्स पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इंटीजर्स पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये हमें क्लियर हुआ यहां से, इस क्वेश्चन से। ये समझ में आया बच्चों? बोलो। तो बच्चों यहां पर अब हम जो आज हमने टॉपिक सीखा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, इसके NCERT के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 13.1 है और इसका हम क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। तो 23 के आगे के जो क्वेश्चन है वो सारे हमारे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट वाले पीस वाइज फंक्शंस पे बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन को देख के पता लग जाता है कि पीस वाइज फंक्शन है तो कैसे करना है उसको। और एक और खास बात है इसमें कि जब भी किसी फंक्शन के पीस बनते हैं तो इस नंबर को जरूर देखा करो, ये क्या लिखा हुआ है? 0। अगर ये नंबर लिमिट बन जाए, ये रही, तो इसकी LHL RHL निकलेगी। अगर ये नंबर लिमिट ना बने, देखो 1, तो 1 पर तो टूट नहीं रहा फंक्शन, तो इसकी LHL RHL नहीं निकलेगी। देखो कितनी अच्छी बात है। अगर वही नंबर जहां पर फंक्शन के पीस बन रहे हैं वही लिमिट हो तो LHL RHL निकलेगी। लेकिन अगर वो नंबर जो यहां पर दे रखा है जिसके कारण से पीस बन रहे हैं फंक्शन के, वो लिमिट नहीं है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो मैं इस बात को समझाता हूं, देखो क्या बोल रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहला पार्ट, इसमें 2 क्वेश्चन है एक्चुअली, इस क्वेश्चन के अंदर 2 सवाल हैं। तो पहला पार्ट है वो पूछ रहे हैं आपसे कि ये बताइए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू क्या होगी। तो मैं सबसे पहले ये नोट करूंगा कि मेरा फंक्शन जो है वो पीस वाइज है या नहीं है। तो पीस वाइज तो है। फिर मैं दूसरी चीज ये नोट करूंगा कि मेरे फंक्शन में जो लिमिट है वो क्या है। तो यहां पर 0 है, और फिर मैं देखूंगा कि फंक्शन के पीस कौन से नंबर पे हो रहे हैं? 0 पे हो रहे हैं। बस 0 पे अगर पीस बन रहे हैं तो यहां पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखेंगे मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, और इसके साइड में राइट हैंड लिमिट भी लिख लेंगे, राइट हैंड लिमिट, इसको भी साथ साथ सॉल्व कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, जीरो क्यों लिया है, क्योंकि भाई लिमिट ही जीरो है हमारी, दिया हुआ क्वेश्चन में जीरो है लिमिट, इसीलिए 0 माइनस 0 प्लस लिखा। अब x टेंड्स टू 0 माइनस का क्या मतलब है, अगर x टेंड्स टू 0 माइनस बोल रहे हैं तो क्या मीनिंग है इसका, तो हम जानते हैं कि x की वैल्यू 0 से, बोलो बच्चों कैसी है, 0 से छोटी है, करेक्ट। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमें ये देखना है कि हमारे फंक्शन में लेस देन 0 कहां लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ, इस लेस देन 0 के सामने फंक्शन की वैल्यू क्या है ये चाहिए, लेस देन 0 के सामने फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, तो इसका मतलब इस जगह पर जो fx है वो 2x प्लस 3 लिखा जाएगा, है ना, सिंपल सी बात। अब यहां क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 प्लस क्या शो कर रहा है, बोलो बच्चों, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन से पूछो कहां पर बड़ी है, तो बोल रहा है ये रहा x ग्रेटर देन 0, इसके सामने फंक्शन की वैल्यू क्या लिखी हुई है वो देखनी है, तो इसके सामने फंक्शन की वैल्यू क्या लिखी है 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, तो यहां पर हम अपने फंक्शन की वैल्यू जो है वो लिखेंगे 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, बस इतना काम करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल हो गया कि नहीं, इतना समझ में आया सबको। अब क्या करना है, अब देख लो, अब सीधा 0 रख दो इसमें, अब लिमिट क्या है, 0 0 रखो इसके अंदर, इसमें 0 रख दो, एनसीईआरटी के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें रखो 0, तो 0 रखने से आंसर क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों 0 प्लस 3 आंसर आ गया, और यहां पे रखो 0 x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 0 प्लस 1, तो सॉल्व करके आंसर क्या आ गया 3, LHL RHL बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां से पता लगा हमें कि LHL और RHL दोनों की वैल्यू बराबर है, जो कि 3 के बराबर है, तो क्या लिखेंगे कॉमन लगा के, हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, जो आंसर क्वेश्चन था उसका आंसर 3 होगा। समझ में आया बच्चों, बोलो, ये पहला पार्ट मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, यहां पर कोई डाउट है तो बताओ, समझे, बोलो। अब इसका डायरेक्ट मेथड, अब भाई अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में देखेंगे लिमिट क्या है, तो हमारे फर्स्ट पार्ट की लिमिट थी 0, बस, फिर हम यहां नोट करेंगे यहां क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, इतना काम देख लो बस, x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, कुछ नहीं करना है, इस 0 को इसमें रख दो, आंसर क्या आएगा, बोलो, रखो 0 इसके अंदर, आंसर क्या आएगा, बोलो बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा 3, फिर ये वाला 0 इसमें रख दो, इसका आंसर क्या आएगा 3, दोनों 3 बराबर हैं, यही क्वेश्चन का आंसर है, खत्म। तो ये तो देख के पता लग रहा है, तो देख के पता लग सकता है ना, तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड हो गया, सीधा लिमिट सीधी वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं, लिखने का तरीका आपके सामने आपको नजर आ रहा है। तो आई होप ये फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ गया होगा, बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बताओ बच्चों। तो यहां सेकंड पार्ट में बच्चों आपको जो पूछा गया है वो पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx को अगर मैं सॉल्व करूं, जैसे मैं सॉल्व करते हैं प्रॉपरली, तो हम यहां लिखेंगे LHL, ठीक है, यहां पे लिखेंगे LHL और यहां पे लिखेंगे RHL, हाँ LHL RHL लिखेंगे, बिल्कुल सही, धानवी बिल्कुल सही बोल रही है, LHL RHL लिखेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, अब लिमिट क्या दी हुई है 1, इसके ऊपर माइनस लगा देंगे, LHL का मतलब तो यही है, और RHL में क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां प्लस लगा देंगे, भाई जो लिमिट है उसी के ऊपर सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब 1 माइनस क्या शो करता है कि x की वैल्यू 1 से जरा सी छोटी है, तो वो कितनी होगी, बोलो बच्चों, x की वैल्यू 1 से जरा सी छोटी है, हाँ 1 माइनस एच, करेक्ट, तो कितना होगा आंसर, 1 माइनस एच को सॉल्व करके कितना आएगा अगर हम सोचें तो, यस 0.9 बार, 0.9 बार कहां पे लाई करेगा इस फंक्शन में, ये बता दो मुझे, यू आर करेक्ट, 0.9 बार क्या यहां पे लाई करेगा, लेस देन 0 में कि ग्रेटर देन 0 में, 0.9 बार कैसा नंबर है, हम बोलेंगे सर 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसमें फंक्शन की वैल्यू कौन सी ली जाएगी, बोलो बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, यस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 ली जाएगी, ये होती है LHL। अब RHL को देखो, देखो मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ सोच के आंसर पता लग रहा है आपको कैसे करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब बताओ 1 प्लस का मतलब क्या है, अब 1 प्लस का मतलब ये मत बोलना सर मोबाइल होता है, 1 प्लस का मतलब है 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच कितना होगा बोलो, 1 प्लस 1.000, करेक्ट, तो 1.00 कहां पे लाई करेगा, 1.000 जो हम बोल रहे हैं वो वैल्यू दोनों में से किस जगह पे नजर आ रही है हमें फंक्शन में, तो हम बोलेंगे सर हमें वो 1 से बड़ी है, वो भी 1 से बड़ी है,
1.000 जो वैल्यू है वो भी तो ग्रेटर देन 0 में आ गई, तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे? फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे? बोलो बच्चों। यस, 3 ब्रैकेट में x+1। तो मैंने क्या बोला था, LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है जब हमारा वो लिमिट आए जिस पर कि फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा था। तो यहां पर हमने सबसे पहले यही बात ऑब्जर्व की थी, सबसे पहली चीज ये ऑब्जर्व की थी कि इस फंक्शन की ब्रेक पॉइंट क्या है, कहां पर ये फंक्शन का पीस बन रहे हैं, 0 पे। तो 0 लिमिट होगी तब LHL RHL निकाली हमने, लेकिन यहां तो लिमिट 1 थी ना, तो हमारी लिमिट 1 कहां पे लाई कर रही है? x ग्रेटर देन 0 पर, तो यही फंक्शन की वैल्यू लेनी थी। तो वो देखो यहां पर भी समझ में आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू यही लेनी है। इसका मतलब 1 की स्लाइटली लेसर वैल्यू और 1 की स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू दोनों ग्रेटर देन 0 है। ये बात समझ में आ रही है कि 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू और 1 से जस्ट छोटी वैल्यू दोनों 0 से बड़ी हैं, इसीलिए फंक्शन सेम आ गया। अब फंक्शन सेम आ गया तो आप 1 रख दो इसके अंदर। जब यहां पे 1 रखेंगे तो आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ बच्चों। 3 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 6, और इसमें 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज अगेन 6। तो यहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां पर हमें पता लगा कि जो LHL है वो RHL के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 6। तो हमने यहां बहुत टाइम लगाया। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या होना चाहिए था, बहुत सिंपल है। आपको ये पता है कि जो लिमिट दी हुई है उस लिमिट पर हमारा फंक्शन, ये वाली जो लिमिट है वो कहां पे लाई कर रही है, यहां पे लाई कर रही है। मतलब जो हमारी लिमिट है वो उस पर ये टूट नहीं रहा है, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा यूज होना था, 3x+1। इसमें 1 रख दो, लिमिट 1 थी, 1 रख दो, तो आंसर क्या हो गया, 6 आंसर आ गया डायरेक्ट, क्योंकि हमारे LHL RHL के लिए सेम वैल्यू यूज होगी। 0 जो है उस पर LHL RHL के लिए फंक्शन अलग अलग था, इसलिए उसको हमने सॉल्व करके देखा और सॉल्व करके वो बराबर आया, इसीलिए हमने बताया कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन 1 पर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। 1 पे डायरेक्ट सॉल्व क्यों कर सकते थे, क्योंकि 1 पर फंक्शन के पीस नहीं हो रहे हैं, 1 पर फंक्शन एक ही है, इसीलिए डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। बोलो बच्चों, ये समझ में आया आपको सबको क्वेश्चन? बताइए। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें लिखा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। जैसे लिमिट आई 1, फंक्शन को देखो पीस वाइज है, फिर देखो पीस कहां पर हो रहे हैं, इसके पीस हो रहे हैं 1 पर। तो इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1 ये शो करता है कि ये लिमिट 1 पर बिल्कुल सही लिखी हुई है, मतलब इसके पीस बन रहे हैं। अब आपको अगर इसको शॉर्टकट तरीके से निकालना है तो बहुत आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप देखो लिमिट 1 थी, इसकी लिमिट 1 थी, और यहां पर लेस देन 1 लिखा है, यहां ग्रेटर देन 1 लिखा है। तो 1 लिमिट होने के कारण से लेस देन 1 क्या शो करता है, LHL, और ग्रेटर देन 1 शो करता है RHL। आपको सबको अच्छी तरह से पता है 1 से छोटा मतलब LHL, 1 से बड़ा मतलब RHL 1 के लिए। तो इस 1 को इसमें रख दो, तो 1 रखने से इसका आंसर क्या आएगा, 0। और इस 1 को इसमें रख दो तो इसका आंसर क्या आएगा, -2। 0 और -2 बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, खत्म क्वेश्चन। ये हमारा शॉर्टकट मेथड हो गया। अब इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं, पूरा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलो देखो, ये समझ में आया ना, शॉर्टकट मेथड सीधा सीधा रख के पता लग जाता है आंसर। अब इसको हम पूरा सॉल्व करके देखते हैं, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सॉल्यूशन के अंदर हमें क्वेश्चन पूछा गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। तो मैं इसकी LHL निकालूंगा और RHL निकालूंगा, क्योंकि 1 पर ये फंक्शन के पीस हो रहे हैं, क्योंकि 1 पर ये फंक्शन पीस वाइज है, इसीलिए इसकी LHL RHL हम शो करेंगे। अब LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, ऐसे लिखते हैं इसको, है ना, क्योंकि लिमिट 1 है तो LHL में 1 माइनस लिखा जाएगा। RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। अब हम यहां पर फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है, जरा सी छोटी है लेकिन है तो छोटी। तो x की वैल्यू 1 से अगर छोटी है तो हम देखेंगे कहां पर लेस देन 1 है, इस जगह पे लेस देन 1 है, लेस देन 1। अब लेस देन 1 के सामने फंक्शन क्या लिखा हुआ है ये चाहिए मुझे, फंक्शन की वैल्यू लिखनी है, fx की वैल्यू लिखनी है। तो fx की वैल्यू 2 है यहां पे, तो हमने पकड़ लिया fx की वैल्यू कौन सी रखनी है। तो यहां पर fx की वैल्यू क्या रखी जाएगी, x² - 1। इसके बाद हम नेक्स्ट उस पे आते हैं पार्ट पर, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 प्लस का मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, स्लाइटली ग्रेटर 1 है लेकिन है तो 1 से बड़ी। तो यहां पर जब 1 से बड़ी वैल्यू देखते हैं तो हम यहां पहुंच जाते हैं। x ग्रेटर देन 1 के सामने फंक्शन कौन सा लिखा हुआ है वो चाहिए फंक्शन। तो x ग्रेटर देन 1 के सामने फंक्शन कौन सा लिखा हुआ है, दैट इज -x² - 1। बस हो गया काम। अब इसमें लिमिट रख दो, सीधा लिमिट रख दो, क्या हो जाएगा आंसर, 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। और इसमें लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगा, -1 - 1 रख देंगे x की वैल्यू, तो -1 - 1 आ गया, दैट इज -2।
तो यहां से क्या समझ में आया? यहां से समझ में आया कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बच्चों, समझ में आया सबको? तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है उसको समझा है कि लिमिट के एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है और पीस वाइज फंक्शन में कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो आपकी बुक के अंदर जितने भी पीस वाइज फंक्शंस के क्वेश्चन है, जहां पर एक फंक्शन की दो से या दो से ज्यादा वैल्यूज दी हुई हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप सबको समझ में आया होगा किस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हम उस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और हम डिस्क्रिप्टिव वे में भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।